शांति। आप सभी बाबा के घर में पधारे हैं, बेहद के घर में पधारे हैं। आप सभी इंदौर जोन के सभी भाई बहनों का, सभी टीचर बहनों का, सभी दादियों की तरफ से, सभी हमारे बड़े भाई बहनों की तरफ से बहुत 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 स्वागत है। जैसा आज का विषय है, समय की पुकार, अचल अडोल अवस्था। समय को आप देखा, आपने एक साल में देखा समय कैसे बदला है। जो बाबा कहता था कि आप घर से बाहर निकल भी नहीं सकेंगे, है ना, घर में भी एक दूसरे के पास नहीं आ सकेंगे, मरने पर भी उसके शमशान घाट में उसका क्रियाक्रम नहीं करने जा सकेंगे। ऐसा कभी सुना था आपने? बीमार हो गया तो उसके पास नहीं जा सकेंगे। तो ऐसा भयानक समय आज तक कभी नहीं आया, और जिसने हर आत्मा को प्रभावित किया हो, हर मनुष्य को प्रभावित किया हो। चाहे किसी को कोविड कोरोना हुआ नहीं हुआ, किंतु प्रभावित सब हुए। हर आत्मा, हर मनुष्य को डर पैदा हुआ इस बीमारी का। पैदा हुआ नहीं हुआ? आप सबको डर पैदा हुआ नहीं हुआ? घर घर में हुआ। इसलिए सबने क्या लगाया चेहरे पर? क्या लगाया? कभी चेहरा ऐसे ढकना नहीं पड़ा था किसी को। अभी तो चेहरा ढक के बैठना पड़ता है ना। कहीं भी जाए तो रूल है कि चेहरे को ढक के जाओ। तो इसने हमें कुछ पाठ पढ़ा है ना। कैसा पाठ पढ़ा है? नष्टोमोह का पाठ पढ़ा है। तो मतलब 18वां अध्याय शुरू हो गया, नहीं हो गया? नष्टोमोह स्मृति लब्धा। और अब ये तो एक शुरुआत है कि तो इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आने वाली। मैं चारों तरफ से भी कहूं, 10 दिशाएं कहते हैं ना, 10 दिशाएं से आने वाली है, और इंसान उस बीच में है। तो हमें समझना है, बाबा ने समय समय पर हमें इशारा दिया है कि अब समय की पुकार क्या है। अब तक तो जो बच्चे थे बाबा के, उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया। उस पुरुषार्थ के आधार पे वो जो भी बनेंगे बनेंगे। कि तो अभी जो है, अभी समय टीचर बनेगा। अभी तक तो कौन टीचर था? बाबा टीचर था, है ना। अभी कौन समय टीचर बनेगा? समय बनेगा, है ना। और समय की भी आवाज, समय की पुकार भी अभी थोड़े दिन सुन सकेंगे। उसके बाद परिस्थितियां इतनी भयानक हो जाएंगी कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपना पुरुषार्थ तो हम कर ही नहीं पाएंगे, अपने लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, दूसरों के लिए हाँ देने का समय होगा। देने का समय या रोने का समय होगा, ठीक है। क्या होगा उसी बात पर हम गहराई से डिस्कस करते हैं। और ऐसे समय पर हमारी कौन सी अवस्था होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो समय समय पर जो बाबा ने मुरलियों में बताया है, उसी आधार पर आज हम आपसे रूरिहान करेंगे कि कैसे हमारी अवस्था ऐसे समय पर अचल अडोल बने। राइट। तो हमें इस पर कैसा पुरुषार्थ करना है, क्या समझना है। पहले तो आपके सामने मैं परिस्थिति रखता हूं। बाबा की एक मुरली के अनुसार मुझे याद आ रहा है कि बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, ऐसा समय आएगा आखिर में जब चारों तरफ आग ही आग होगी। शायद आपको याद आ गई हो मुरली। चारों तरफ आग ही आग होगी। एक तरफ क्या होगी? विनाश की आग होगी, है ना। दूसरी तरफ विकारों की आग होगी। तीसरी तरफ देह के संबंध और देह के पदार्थ की ममता की आग होगी, है ना। देह के संबंध, देह के पदार्थ, इनके लगाव की आग होगी, या ममता के लगाव की आग होगी। और चौथी तरफ पश्चाताप की आग होगी। ये चारों तरफ आग भयानक रूप में होगी। अभी तो तत्व जो है एक ही तत्व, जैसे सागर आ गया या भूकंप आ गया, एक ही तत्व अटैक करता आया है ना, कहीं आग लग गई, है ना। किंतु अभी क्या होगा? पांचों तत्व एक साथ आएंगे। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी समय ऐसा आ रहा है, प्रकृति भी नाराज, प्रकृति भी थक गई ना। बाबा के पास प्रकृति आती है ना। बाबा ने कहा ना, कुछ मुरली में बताया कि बाबा के पास प्रकृति आती है कि अभी तो मैं बहुत थक गई हूं। अभी आप
ऑर्डर करो। तो बाबा कहता है बच्चे, मेरे बच्चे ऑर्डर करेंगे तब तो मैं करूंगा ना, मेरे अकेले से तो कुछ होगा नहीं। बच्चे तैयार हो तो मैं ऑर्डर करूं ना। अभी लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा ना, व्यक्त मुरली जो चली थी लास्ट टाइम 18 जनवरी को, कि बाबा ने कहा ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बाबा तो ताली बजाए एक बार इमीडिएटली हो सकता है, किंतु 108 रत्न तैयार हो तब तो होगा। हम बच्चे तैयार, सत्युग में विनाश के पहले, सत्युग के लिए पहले स्थापना तो हो गई हो, अभी स्थापना ही नहीं हुई तो विनाश कैसे शुरू करें। तो अभी जैसे अभी भी आपने देखा वर्ल्ड वार का साइन बन रहे थे ना, साउथ चाइना सी में पूरी लड़ाई शुरू हो गई थी। इधर भी आपने देखा था, इधर कौन से देश थे, कजाकिस्तान और सॉरी नहीं, नॉट कजाकिस्तान, आर्मेनिया और दूसरा कौन सा देश था, अजरबैजान। दोनों देशों में भी ऐसे हालात बने थे ना वर्ल्ड वार के ना, किंतु बाबा ने देखा बच्चों की स्थिति तो नहीं है, अभी स्थिति तो ऐसी नहीं बनी है, तो फिर वो वर्ल्ड वार भी रुक गई। साउथ चाइना की लड़ाई में भी ऐसा लगा था कि लड़ाई होने वाली है, भारत चाइना की लड़ाई में भी ऐसा लगा था वर्ल्ड वार हो जाएगी, है ना, ये तो फिर रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि बाबा के बच्चे तैयार नहीं, स्थापना भी पूरी नहीं हुई है, तो स्थापना कौन करेगा? बाबा हम बच्चों के द्वारा करेगा ना, तो हमको उसके लिए अचल अडोल अवस्था चाहिए, कर्मातीत अवस्था हमारी आनी चाहिए, तब तो विनाश हो। तो ये जो अभी ये विकारों की जो पहले विनाश की आग, एकदम चारों तरफ आग ही आग होगी, और उस दूसरी जो आग होगी वो विकारों की आग होगी। अब विकार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, मोबाइल में विकार आ गए ना अभी तो, मोबाइल में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है ना, हर एक के हाथ में मोबाइल है ना, तो अभी तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आजकल बच्चे सोते ही नहीं, रात सारी रात सोते ही नहीं है, बड़े भी नहीं सोते हैं, सारा दिन इंटरनेट पे लगे रहते हैं। डिजिटल इवन ब्राह्मणों की लाइफ भी खराब करते जा रहा है, डिजिटल लाइफ में इंटरनेट हमारे ब्राह्मणों की लाइफ भी खराब करता जाता है। व्हाट्सएप के कनेक्शन में या और चीज़ों में भी इतना टाइम वेस्ट करते हैं, अमृत वेले का समय उसी में वेस्ट कर देते हैं। उसमें बुद्धि चलनी चाहिए बाबा के लिए, उसमें 4 बजे से लेकर 8 बजे तक सिर्फ बाबा के अलावा कुछ संकल्प नहीं चलना चाहिए। तो उसी समय लोग व्हाट्सएप करना और व्हाट्सएप रिसीव करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, फायदे की चीज़ है, नुकसान की चीज़ है? इससे अचल अडोल अवस्था बनेगी या कुछ और अवस्था बन जाएगी, है ना? तो ये जो है हमारे अंदर जो ये 5 विकारों की आग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इतनी ज्यादा आप देखेंगे अभी कितना क्रोध, अभी कल भी आपने सीन सुना हो, खबर सुनी होगी शायद, कितना क्रोध, कितनी गंदगी समाज में फैल चुकी है, लोग कितने सेल्फिश हो चुके हैं ना। और ये घर घर में जो बाबा कहता है सिविल वार, जैसे कल लग रहा था सिविल वार की शुरुआत हो गई है ना। तो सिविल वार क्या होगी, जैसे आप घर से निकल भी नहीं सकेंगे, तो ऐसी हालत अब होने वाली है ना। 5 विकारों की आग। और तीसरी आग बाबा ने बताई लग किसकी, देह, अपनी देह भान, देह का भान, देह के संबंध संपर्क का भान, और देह के पदार्थ के भान की, जो इसमें हमारा लगाव है, उसमें जो हमारी ममता है, उसके लगाव की आग, उसके ममता की आग जागृत हो जाएगी। क्योंकि अंत में जब अभी देखा आपने, कोविड के टाइम भी देखा कितने लोग मर गए, है ना। तो क्या हुआ, जिनसे बहुत प्यार था, जिनसे बहुत आपका लगाव था, है ना, उनके प्रति दिल में तो फीलिंग आती है कि वो बीमार पड़े हैं, उनसे कोई मिल नहीं सकता है, उनकी क्या हालत है ये भी नहीं पता लगती, है ना। और फिर अगर डेथ हो गई तो डेथ में भी जा नहीं सकेंगे, है ना, उसके ऊपर माला, फूल की माला भी नहीं चला सकते हैं ना, कुछ भी रीति रिवाज भी नहीं कर सकते। आप सीधे क्रीमेटर वहां पे जाओ, शमशान में जाओ, वो बॉडी लेके आएंगे, जला देंगे, आपको हाथ भी लगाने नहीं देंगे, है ना? तो ये जो अभी जो ऐसा आया है, और लोगों का प्रॉपर्टी का कैसे नुकसान हुआ है ना, वो सब आपने देखा। उसका एक ये तो एक ट्रेलर था, फिल्म तो बाकी है ना। ट्रेलर आपने देखा, अच्छा लगा ट्रेलर? तो ट्रेलर था ये तो सिर्फ, अभी क्या आने वाला है, अभी तो फिल्म आने वाली है। पहले ट्रेलर दिखाते हैं, फिर बाद में फिल्म दिखाते हैं ना। तो अभी आपने ट्रेलर देख लिया, आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। तो वो भी एक आग चारों तरफ जबरदस्त तरह से लगने वाली है। और चौथी आग होगी पश्चाताप की आग, वो हम ब्राह्मणों को भी लगेगी और जो ब्राह्मण नहीं है उनको भी लगेगी, है ना। तो अभी आग से बाबा ने उसमें विधि बताई थी, कैसे कैसे मुक्ति करेंगे, कैसे हम चलेंगे।
अब जहां विनाश की आग होगी उससे कैसे बचेंगे, मैं आगे इसमें डिस्कस करेंगे, किंतु अभी मैं एक सार रूप में जैसे मुरली में बताया गया था मैं आपको बता देता हूं, सुना देता हूं। विनाश की आग से वो ही बच सकेंगे जिनमें निर्भयता की शक्ति होगी। निर्भयता की शक्ति होगी क्योंकि सभी डरे होंगे, चारों तरफ विनाश हो रहा होगा, अभी भी सभी डरे हुए थे कोविड के टाइम में भी, और जब चारों तरफ विनाश हो रहा होगा उस समय तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो निर्भय होंगे वो बच जाएंगे। एक्चुअली सभी आत्माएं हमारे पास आने वाली हैं, अब जिनकी भी अकाले मृत्यु होने वाली है वो आत्माओं को शरीर तो मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या, तो भटकेंगे नहीं भटकेंगे, वो इविल सोल के रूप में भटकेंगे और किसके पास आएंगे, कहां आएंगे, हम आत्माएं जो शांति सत्य प्रेम अतिंद्रिय सुख की अनुभूति में रहने वाली आत्माएं, ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी योगी तो आत्माएं, बाबा के बच्चे, उनके पास ही आएंगे। तो आपके पास सभी भूत आने वाले हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, भूतों को डरेंगे या क्या 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 करेंगे, भूतों से डरेंगे या उनको सकाश देके उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे, क्योंकि हमको ही हमारे पास ही आएंगे सारी। अभी भी शायद एक वहाँ हैदराबाद में ऐसा हुआ, सेंटर में वहाँ भट्टी थी, उस भट्टी के दिन में जो है ऐसा देखा गया, सुबह सुबह अमृत वेले के बाद वो जो एक बहुत हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हुए थे वहाँ पर ना, तो जैसे एक भाई ने, जो भाई केयर टेकर था, उसने देखा योग के बाद सब, तो बाकी लोग तो चले गए, बाकी जब वो देखा थोड़ी देर में सारे जो थे ना वो सफेद सफेद रूहों से सारा कमरा भर गया, मतलब ना सारा जो था हॉल था उनका सारा भर गया, क्योंकि वो डेफिनेशन कमरे में कैमरा बहुत स्ट्रांग थे तो उसमें दिखाई दिए बात में, उनके सफेद शरीर के साथ दिखाई दिए, तो वो सारा हॉल भर गया। तो और सभी जो है बस उस वातावरण में जो अभी योग करके गई थी, जो बाबा के बच्चे गए थे, और उस वहाँ जो शांति के वाइब्रेशन उसको कैच कर रहे थे, और फिर बच्चा जो था ना, जो उसने बाबा को बोला कि बाबा ये तो सारे लगता है ये तो भूत आ गए सारे, है ना, कहाँ से आ गए, तो बाबा ने कहा बच्चे सब इविल, ये सब सोल्स हैं जो भटकी ने शरीर छोड़ा है, ये सब यहाँ शांति के लिए आई हैं, आप इनको थोड़ा सा वाइब्रेशन दो और इसके बाद इनको कहो अभी आप जाओ, अभी बाबा के बच्चों को आने का समय है। तो वो तब वो धीरे धीरे आत्माएं सब उठ के चली गई, वो जो थी ना जो अपनी सफेद शरीर के साथ, क्योंकि जब भी आत्माएं इस दुनिया में रहती हैं वो बिना अपने, उनका जो छाया का शरीर रहता ही है हमेशा, छाया का सूक्ष्म शरीर क्या होता है, अंतर्वाग शरीर क्या होता है, जो आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं ना, मन बुद्धि संस्कार, ये मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। अगर मन में इच्छाएं हैं, विकार हैं, तो वो शरीर में रोशनी नहीं होती है, वो काली छाया बन जाती है। अगर उसमें ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है, तो उसमें लाइट रहती है, लाइट माना वो सफेद छाया के रूप में आती है। तो ये मन जो है बेसिकली वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, और बुद्धि उसका इंजन है। अगर बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, बेहद की बुद्धि है, तो वो बुद्धि इस आत्मा को ऊपर की तरफ लेके जाती है, इस सूक्ष्म शरीर को ऊपर की तरफ लेके जाती है, सूक्ष्म वतन की तरफ, है ना, बाप दादा की गोद की तरफ। अगर ज्ञान भरा हुआ है बुद्धि में, और उस बुद्धि को यूज करके जो आत्मा अपने मन को, अर्थात अपने विचारों को, भावनाओं को, वृत्ति और स्मृति को परिवर्तन कर देती है, उसमें भी ये ज्ञान भर लेती है, मन मना भव कर देते हैं, तो वो लाइट का शरीर, अंतर्वाग शरीर बन जाता है। जब पूरा परिवर्तन होता है तो फरिश्ता बन जाता है। और संस्कार उसकी ड्रेस है, बाबा कहते चमकीली ड्रेस। ब्रह्मा बाबा कैसे बैठे सूक्ष्म वतन में, कैसे बैठे, उनका लाइट का शरीर है और चमकीली ड्रेस है। फरिश्तों के बादशाह कहते हैं ना उनको, क्योंकि उनकी इतनी चमकीली ड्रेस है, 52 साल से वो सेवा ही कर रहे हैं, दाता विधाता वरदाता का पार्ट प्ले कर रहे हैं, सिर्फ देने का पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो उनका संस्कार ही बन गया है, दैवी गुणों का देने का संस्कार बन गया, तो उनकी ड्रेस बहुत चमकीली हो गई। और हम भी अगर इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते करते अपने मन के सब विचारों को, भावनाओं को, वृत्ति और स्मृति को परिवर्तन करते हैं, तो हमारी भी सूक्ष्म ड्रेस, हमारी सूक्ष्म शरीर लाइट का बनता जाता है। और अगर हम दैवी गुण धारण करते जाते हैं, बाबा की हर मुरली में ये आता, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो और स्वदर्शन से कर फिराओ। आज की मुरली में भी था ना 3 लाइनें। तो ये जो हम क्यों करते हैं,
क्योंकि इसके करने से क्या होता है, हमारे दैवी गुण, हमारे संस्कार बनते जाते हैं, हमारी ड्रेस परिवर्तन होती जाती है। सूक्ष्म शरीर की जो ड्रेस है वो हमारे संस्कार है। तो ये सूक्ष्म शरीर बेसिकली ये है। और ये नहीं कि हम इमेजिन करें, विजुलाइज करें और हम सूक्ष्म शरीर निकल गया ऊपर जा रहा है, ऐसे नहीं, हमको बनाना पड़ता है। और जितना जितना हमारा मन परिवर्तन होता जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चित्त और अनकॉन्शियस माइंड, पिछले जन्मों का जो माइंड है, वो जितना जितना हमारा परिवर्तन होता जाएगा, उतनी देर हम सूक्ष्मतम में ठहर सकते हैं। सूक्ष्मतम में ठहर नहीं सकते अगर मेरा मन परिवर्तन नहीं हुआ है, मेरा सूक्ष्म शरीर बना ही नहीं है। क्योंकि हम बाबा के बच्चे हमेशा सूक्ष्म शरीर को लाइट का बनाने में बिजी रहते हैं। सुबह जब अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, शाम को योग करते हैं, और दिन में भी हम अटेंशन रखते हैं, बाबा की मुरली को बार बार रिवाइज करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, सिमरन करते हैं। आज की मुरली में था सिमरन, सिमर सिमर से पाओ, है ना। तो ये चार बातें, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान हमें मिला, उसका मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन। मनन मना अंदर अंदर रिवाइज करो। बाबा की जो मुरली का पॉइंट्स है ना, आज का वरदान था, आज का स्लोगन था, उसको अंदर अंदर रिवाइज करें, अंदर मन मन में रिवाइज करें। अगर नहीं याद आता तो मुरली खोल के देख लें, ताकि कि बाबा ने क्या पॉइंट बताया। और फिर चिंतन, बाबा मुझे तो ऐसा बनना ही है। जैसे आज बाबा ने जो कहा कि तुमको खामी किसी की नहीं देखनी है, तुम्हें अपने अंदर दैवी गुण भरने हैं, तुम्हें बाबा को याद करना है। तो बाबा मुझे तो ऐसा बनना ही है, मुझे किसी की खामी देखनी नहीं है, मुझे तो अपनी स्थिति बस ऐसा सत्व प्रधान बनानी है। मुझे आप जैसा बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, शिव बाबा से कंबाइंड रहना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। तो जब हम अंदर से दृढ़ता से हम ये चिंतन करते हैं कि बाबा मुझे ऐसा बनना है, इसको बोलते चिंतन, लगन की अग्नि जागृत करते हैं। और मंथन क्या होता है? मंथन माना हम कैसे बनना है। हम बाबा से जब मगन हो जाते हैं ना इस चिंतन में, तो बाबा से हमें क्या होता है, बाबा से हमें इसका सॉल्यूशन मिलने लगता है। बाबा जैसे मक्खन हमें निकाल देते हैं उस पॉइंट का। जैसे बाबा ने अभी पीछे मुरली में कहा, आज की मुरली में था, तुम बाप के पास है रिफ्रेश होने के लिए। रिफ्रेश होने का मतलब क्या है? रिफ्रेश होने का मतलब क्या है बताओ? रिफ्रेश होने का मतलब यही है कि हम तमो प्रधान हैं, किंतु हम आए सत्व प्रधान बनने के लिए। क्योंकि आत्मा में करंट नहीं है, बैटरी, अब सपोज मेरी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब मेरी बैटरी रिफ्रेश कैसे होगी? दोबारा उसमें बात कैसे करूंगा? जब बैटरी चार्ज होगी तो मैं बात कर सकता हूं ना, और बैटरी रिफ्रेश हो गई ना। तो जितना हम बाबा के पास आए हैं, मधुबन में आए, तो किस लिए आए हैं? रिफ्रेश होने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई काम नहीं है, एक बाबा है और एक मैं हूं, बस, और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर हम बाबा के घर में जाके रिफ्रेश हो जाते हैं, जो वहां पर हम शायद 1 महीने में रिफ्रेश नहीं होते, यहाँ पर 1 दिन में इतने रिफ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि खाना बनाया है, आपको कुछ करना नहीं, बस क्लास और ग्लास। हम लोग जब आते थे यही था, क्लास और ग्लास, चाय का ग्लास पिया और क्लास में आए, है ना। खाना बीच में कभी खाया, कभी नहीं खाया, क्योंकि कम से कम खाना होता है मधुबन में आके ना। ये नहीं कि हमारे पास खाना, तो मधुबन में खाना तो बहुत है, किंतु ज्यादा खाएंगे ज्यादा सोएंगे, और कम खाएंगे तो अलर्ट होके रहेंगे। तो हमें यहाँ पर मधुबन में जागना होता है, जागृत रहना होता है। तो हमें जो है ऐसी स्थिति बनानी होती है। तो मैं बात कर रहा था पहले उसकी विनाश की बात ना। तो विनाश की आग से बचने का साधन क्या है? निर्भयता। बाबा ने इसमें बताया कि आपकी एक आंख में क्या होना चाहिए? निर्भयता का मतलब क्या है? एक आंख में कौन? मुक्ति, और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। कौन सी आंख में मुक्ति, कौन सी आंख में जीवन मुक्ति? बोलिए, बोलो बहने माताएं, बोलो, कौन सी आंख में मुक्ति, कौन सी आंख में जीवन मुक्ति? मतलब एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, कौन सी आंख में? एनीवन? राइट में मुक्ति, राइट में शांति धाम, और लेफ्ट में सुख धाम, ऐसा? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? राइट में जीवन मुक्ति, लेफ्ट में मुक्ति। अच्छा, ऐसा कौन सी? बाबा शरीर से बात कर रहे हैं क्या? बाबा शरीर से बात कर रहे हैं, आत्मा से बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? रूहानी बाप, रूहानी बच्चे माना आत्मा है कि नहीं? शरीर है, शरीर के साथ नहीं, शरीर से बात नहीं कर रहे हैं, बाबा आत्मा से बात कर रहे हैं। तो कौन सी आंख में मुक्ति, कौन सी आंख में जीवन मुक्ति? आत्मा की 2 आंखें हैं, एक बुद्धि और एक मन। बुद्धि रूपी आंख सदा परम धाम में लगी रहे, शांति धाम में बाप की याद में लगी रहे, और
मन रूपी आंख कहाँ लगी रहे? सुखधाम में अपने लक्ष्य पे लगे रहे। जो बाबा ने कहा बार बार बैच को देखते रहो, मैं क्या बनने वाला हूं, मैं क्या बनने वाला हूं, ऐसे ऐसे देखो त्रिमूर्ति और मैं क्या बनने वाला हूं, मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूं, है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। मेरी भी 3 स्टेज है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बार बार अंदर से अपने आप को रियलाइज करते रहो। जो ऐसी जिसकी बुद्धि सदाई बाप में लगी रहेगी, राजयोग क्या है? बुद्धि होगा ना, और मन लक्ष्य पे लगा रहेगा, लक्ष्मण है ना, लक्ष्य पे मन लगा रहेगा, सुखधाम में अपने पद पर लगा रहेगा, मुझे श्री कृष्ण जैसा बनना है, मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो वो क्या होगा? उसके लिए दुनिया क्या है? फानी है। दुनिया, मेरी बुद्धि वहां रहती है, मन वहां रहता है, तो दुनिया तो मेरे लिए डरने की बात ही नहीं है। विनाश की आग खत्म हो गई मेरे लिए, मेरा मन शांत रहेगा नहीं। पर इसके लिए पहले क्या चाहिए? सत्यता चाहिए। सत्यता माना जो आत्मा अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप की स्मृति में रह करके हर संकल्प, बोल और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, व्यवहार करना, उसे कहते हैं सत्यता। किसी बुराई व अवगुण को संकल्प, बोल व कर्म से टच ना करना। तो सत्यता है तो आपके अंदर पवित्रता आएगी। पवित्रता माना क्या? अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप की स्मृति को इमर्ज रखते हुए इसी स्मृति में रहना, इसका स्मृति स्वरूप बन के रहना, और दूसरे का भी आपके साथ संबंध संपर्क में जो भी आ रहा है, चाहे घर में या बाहर में, लौकिक में, अलौकिक में या कार्यस्थान पर, उनका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप देखो और आदि देवता स्वरूप बनो। आदि देवी देवता स्वरूप ना भी देखो, आदि तो जब भी कोई आत्मा चाहे सत्युग में आएगी, चाहे त्रेता में, द्वापर में आएगी, कलयुग में आएगी, पहले उसका सत्व प्रधान स्वरूप होता है। वो सत्व प्रधान स्वरूप में, पावन स्वरूप में परम धाम से नीचे उतरती है, तो उसका पावन सत्व प्रधान स्वरूप देखो। तो ये है पवित्रता। अगर आप अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और परम धाम वाले स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप में की स्थिति में स्थित रहते हो, और दूसरे को भी सामने वाली, चाहे वो आपके घर के मेंबर हो, सेंटर के जो दूसरी बहनें भाई हो, या आप घर में रहते हो तो आपके लौकिक माता पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, ऑफिस में हो तो आपके साथी काम करने वाले हो, आपका बॉस हो, आपके नीचे काम करने वाले आपके सबॉर्डिनेट्स हो, किसी को भी आप देखो तो आप उसके अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि पावन सत्व प्रधान स्वरूप को देखो। उसके प्रेजेंट वर्तमान उसके रोल को मत देखो, उसके शरीर को मत देखो। ये है पवित्रता, जिसमें लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव से मुक्त है वो स्थिति। क्या, क्यों, कैसे से मुक्त है वो स्थिति। और उसमें एक चीज और भी है। उसमें वो चीज क्या है? उसमें एक चीज और है कि उसमें ब्रह्मचारी, मतलब आप निराकारी आत्मा बन के परमधाम घर में निराकारी बाप से कंबाइंड है, और कार्य व्यवहार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। तो ये पवित्रता की स्थिति। जब ये पवित्रता, ऐसी सत्यता और पवित्रता की, तो निर्भयता की स्थिति आ जाएगी। तो इसका हमें दिन रात अभ्यास करना चाहिए। तब विनाश की आग का भले सारे पांचों तत्व इकट्ठे मिलकर अटैक करने आए, वर्ल्ड वार भी शुरू हो जाए, हमें डर नहीं लगेगा। हमारा आभा मंडल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उस पर कोई भी चीज का असर नहीं पड़ेगा। अभी आपको याद होगा, जो अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, एक वरदान में आया था कुछ दिन पहले, शायद 20 दिन हो गए लगभग, वो विनाश की आग में नहीं मरेंगे, दब के नहीं मरेंगे, वो अपने आप अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे समय पर। उसको जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्थिति कैसी है ना। तो अभी इसका अभ्यास हमें गहराई से बढ़ा, सत्यता और पवित्रता का अभ्यास बढ़ाएंगे तो हमारे निर्भयता आएगी, और निर्भयता के साथ सभ्यता आएगी। सभ्यता आएगी तो फिर हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर्मुखी होंगे तो फिर हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। आप इंदौर वाले तो सभी कौन है? इंदौर माना क्या होता है? अंदर रहने वाले ना, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी माना कि हम अंदर से देखने वाले, अपने आप को देखने वाले। मैं अंदर कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। अंदर से देखेंगे ना, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है। और ड्रामा, रचता और रचना के आदि मध्यंत का, इसको मैं एबीसीडी कहता हूं। ज्ञान सार रूप में यही है ना, एबीसीडी। आत्मा, बाबा, कनेक्शन माना संबंध, और ड्रामा सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान समझना। तो यही हमें ये जो है निर्भयता की स्थिति से हमें विनाश की आग खत्म हो जाएगी। तब हमारी अचल निर्भयता वाला जो होगा, उसकी अवस्था अचल अड़ल हो जाएगी, वो किसी बात में घबराएगा नहीं। तो वैसे भी आप देखेंगे तो जिसकी बुद्धि ऊपर लगी हुई है, बाबा के साथ
सर्व संबंध से बाप को याद कर रहा है, और जो सत्युग में लक्ष्य पे जिसकी बुद्धि लगी है, लक्ष्य मन है, उसको तो अचल अडोल अपने आप ही रहेगा। फिर दूसरी बात है विकारों की आग। विकारों की आग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही बात है वैसे तो। विकारों की आग से बचने का साधन है अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप याद करो। इमर्ज रखो हमेशा बुद्धि में कि मेरा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं परम धाम में बाबा के साथ कैसी हूं, पावन सतो प्रधान स्थिति है, और आदि देवता स्वरूप कैसा है, आदि देवी देवता स्वरूप। अपने वंश को याद करो, इमर्ज रूप में रखो बुद्धि में, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक आपको विकारों की आग सताएगी नहीं। आप बाबा ने कहा शीतला देवी के रूप में आपको सभी आत्माएं जो विकारों की आग में जल रहे होंगे आपके पास, आपके मतलब आपको, आप उन आत्माओं को, आप कहीं भी बैठे हैं उनको अपने आप ही सकाश पहुंचता रहेगा, क्योंकि सब आपके पास आएंगे वो आत्माएं। शरीर छोड़ने के बाद में, शरीर छोड़ने से पहले भी आएंगे और बाद में भी आएंगे, तब उनको ऑटोमेटिक सकाश मिलेगा। और तीसरी जो आग है बताई थी कौन सी? देह के संबंध और देह के पदार्थ के ममता की आग, लगाव की आग। उसका सॉल्यूशन बाबा ने बताया कि आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको, बाप ही मेरा संसार है, तो जितना हम बाप को अपना संसार बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरे देह के संबंध, संपर्क और देह के पदार्थ, इसकी ममता की आग खत्म हो जाएगी। तो जितना बाप ही मेरा संसार है, बाकी सब असार है, तो ये अपने अंदर से बहुत गहराई से अनुभव करते जाओ, चलते फिरते उठते बैठते, तो आपको कभी भी कोई भी ये आग सताएगी नहीं। और चौथी बात है पश्चाताप की आग। उसमें हम ब्राह्मण भी होंगे और दुनिया वाले भी होंगे। जो दुनिया वाले होंगे जिनको ज्ञान नहीं मिला, वो तो बाद में कहेंगे हो प्रभु तेरी लीला, हमें तो ज्ञान, हमें तो पता नहीं लगा, आप आए और हमें पता नहीं लगा। किंतु हम बाबा के बच्चे, जो हमें इतना भाग्य मिला है, बाबा से हम कुछ तो हम आत्माएं साकार में भी मिली हैं, किंतु हमें से कुछ अधिकतर अव्यक्त वाले हैं ना, जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा से ही जन्म लिया है। किंतु उसमें भी हमसे बहुत बार अव्यक्त मिला है। बाबा दादा से मुलाकात हुई, बाबा ने पर्सनल वरदान भी दिए हैं हमको ना, सभी को, स्पेशली सीनियर टीचर बहनों को बहुत पर्सनली बाबा ने कितने वरदान दिए हैं, कितनी पालना दी है, और अभी भी दे रहा है। अभी नहीं कि बाबा का आना बंद हो गया तो बाबा नहीं दे रहा, बाबा अभी भी हमको भरपूर कर रहा है हर तरह से। तो बाबा जो है हमारे साथ है, सर्व संबंधों से हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। जब तक विनाश होगा तब तक तो बाबा हमारे साथ ही रहने वाला है। आखिरी दिन जब पूरी स्थापना होगी तभी बाबा जाएंगे। उसी पे मैं आज थोड़ा सा बात करूंगा ताकि हम लोग और ज्यादा अच्छे अचल अडोल अवस्था बना सकें। तो बाबा ने उसके लिए कहा था उस मुरली में कि उसके लिए क्या करना होगा, अभी ही सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाओ। जो भी प्राप्तियां करनी है, भले आज तक मुझे प्राप्ति ना हुई हो, किंतु अभी प्राप्ति करने का समय है, और पूरे कल्प की प्राप्ति अभी करनी है। स्पेशली 21 जन्म की तो करनी है, पर कलयुग के अंत तक की सारी प्राप्तियां अभी होने वाली। तो थोड़ा सा जन्म है, सेकंड भी हम लोग अपना गंवाए नहीं। श्वासों श्वास, आज की जो मुरली था, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। अगर आपको शारीरिक बीमारी है, हमने तो देखा 23 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं हार्ट के पेशेंट्स की। हार्ट के जो प्रोग्राम है ना, CAD प्रोजेक्ट, जिसे कैट प्रोजेक्ट भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। अब उनको इतनी सीरियस बीमारी होती है, इतने सारे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, कितनी बीमारियां, दूसरी भी बीमारियां होती हैं। कि तो जब वो श्वासों श्वास बाप को याद करते हैं, है ना, और वो श्वासों श्वास, मैंने देखा वो तो 150 बार, 150 बार बाप के साथ का अनुभव करते हैं। कई बार हमारे जो BK भाई बहन है उनको बताते हैं ना, वो ना तो प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। सोचते राजयोग तो हम इतने सालों से, 40 साल से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा। किंतु जो नए आते हैं ना, और जिनको हार्ट की बीमारी, कहा डॉक्टर कह देते हैं तुम बचोगे नहीं, तुम्हारा बाईपास भी फेल हो गया, एंजियोप्लास्टी भी फेल हो गई, ना तुम्हारी एंजियोप्लास्टी हो सकती है ना बाईपास हो सकता है, अब तुम्हारी गिनती के दिन है। तो उनको इतनी जोर से लगन लगती है, इतनी जोर से लगन लगती है, वो दिन रात श्वासों श्वास करते हैं। जो आज की मुरली का था ना, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, उनके ब्लॉक्स भी खुल जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, डायबिटीज भी ठीक हो जाती है, और बाकी सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो कैसे होती हैं वो? क्योंकि उनकी लगन की अग्नि उनकी जागृत होती है। तो अभी हमको ऐसा ही रिफ्रेश करके दोबारा से
7 दिन मैं तो कहता हूँ, मैं कई बार मैंने बीच बीच में कई बार ऐसा किया है, और मैंने दिल वालों को हम कराते भी हैं, तो हम 7 दिन का कोर्स दोबारा भट्टी में डाल देते हैं ना। ये हार्ट का प्रोग्राम 7 दिन का होता है, 7 दिन पूरे भट्टी में, उनका मोबाइल भी ले लेते हैं, आपस में बात करना भी बंद कर देते हैं, और बस उनको 7 दिन बस सारा दिन ज्ञान, सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक ज्ञान का ही मनन चिंतन मंथन और उसका अभ्यास, और साथ साथ जो उसकी सारी डिटेल, राज्यों की गहराई, भोजन की गहराई, भोजन हमारा शुद्ध सात्विक कैसे हो, शुद्ध सात्विक सैर कैसे हो, श्वासों श्वास कैसे बाबा को याद करें, तो कैसा होता है उनके अंदर ना, उनके अंदर सारी वो 7 दिन में इतना अनुभव कर लेते हैं जो मैं समझता 7 साल वाले भी अनुभव नहीं करते। और वो लगन की अग्नि 7 दिन में जागृत होती है, उसके बाद घंटे घंटे याद का चार्ट रखना है ना, और रोज लेटर लिखना बाबा को। और ये लेटर लिखने की बात बहुत अच्छी है, सच्चाई से अपने मन में जो भी आपके स्ट्रेस है, मन में जो भी टेंशन है, मन में कुछ भी गलत सोचा भी है, अमर्यादित सोचा भी है वो, और तन में कुछ गलत हो रहा है, बीमारी है, तकलीफ है, परिवार में कुछ, हमारा लौकिक परिवार और लौकिक परिवार में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है वो भी, और हमारे प्रोफेशन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है वो भी, बाबा को सच सच बता दो लेटर लिख के। जैसे बाबा कहते हैं पोता मेल दो, सच्चाई से अंदर बाहर सेम हो जाओ। जब अंदर बाहर सेम हो जाते हैं, मैंने देखा 15 दिन में उनका चलने की कैपेसिटी, बल्कि एक हफ्ते में इतनी अच्छी कैपेसिटी हो जाती है, जो 5 कदम नहीं चल पाते वो कितना 1 घंटा सैर कर पाते हैं, 1 घंटा डांस कर सकते हैं, और डांस करते हैं प्रैक्टिकली। हमने तो देखा है जिस दिन पहले दिन आते हैं वो 50 कदम चलना मुश्किल होता है, किंतु 5वें दिन उनका डांस होता है, 6ठे दिन उनका डांस होता है, 1 घंटा डांस करते हैं, भांगड़ा भी करते हैं, डांस फास्ट डांस करते हैं। कैसे करते हैं? ये प्रैक्टिकल उसका सबूत होता है कि सचमुच में हम लगन से करते हैं ना। लगन की अग्नि, एक मुरली में था, लगन की अग्नि जागृत किए बगैर ना इस जन्म के विक्रम विनाश होते हैं, ना पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। तो अगर हमें अचल अडोल अवस्था बनानी है, तो आज मैं इस पे हमें थोड़ा सा कुछ मिनट हमारे पास है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हमें 4 प्रकार की आग से मुक्ति के लिए, पहली बात निर्भयता की शक्ति, दूसरी बात विनाश की आग से बचने के लिए निर्भयता की शक्ति चाहिए। निर्भयता का मतलब बुद्धि रूपी आंख परम धाम में बाप के साथ लगी हो, शांति धाम में बाप के साथ कंबाइंड हो, और मन रूपी आंख लक्ष्य पर, सुख धाम में लक्ष्य है हमारा जो क्या है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, उस पर लगी हो। मन सदा उसमें उसी का चिंतन करता रहे, और बुद्धि हमेशा बाप के साथ कंबाइंड रहे। और उसके आपको पता है क्या परहेज, नियम और मर्यादा, मैं रिवाइज नहीं करता हूँ, 4 नियम और 4 परहेज क्या है वो आपको पता है। तो हमें उस पर तभी हम बुद्धि हमारे ऊपर लगेगी और मन उधर लगेगा। दूसरी बात विकारों की आग, उसके लिए क्या बताया था, अपने अनादि ज्योति बिंदु, अनादि वंश, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप को, उसको बार बार इमर्ज बुद्धि में रखो निरंतर। तो आपको कभी भी विकार की कोई आग सता नहीं सकती है, टच भी नहीं कर सकती है। और तीसरी आग थी देह के संबंध और देह के पदार्थ की ममता की आग, लगाव की आग। उससे बचने के लिए बाप ही मेरा संसार है, बाप के साथ सारा संबंध की बहुत गहराई से अनुभूति कर लो। देखता हूँ टाइम मिलेगा तो उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा, क्योंकि पिछले मैं लगभग जो बाबा की मुरली चली थी ना पीछे संबंधों वाली, उसके बाद मेरे को स्पेशल अनुभूति हुई, मैं आपसे शेयर करूंगा, है ना। तो वो आपको मैं शेयर करूंगा, तो आप सुनना। और चौथी प्रकार की आग जो है वो है अप्राप्ति की आग, पश्चाताप की आग। और अभी भी समय है हमारे पास, उस समय तो हमारे पास है। बाबा ने पीछे का मृत्यु का किसको पता नहीं है, ये भी ना समझे कि हमारा कितना समय बाकी है, पता नहीं, हमारा कम से कम 6 महीने तो बचा होगा, 6 महीने का भी पता नहीं है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। बाबा ने किसको पता है अपनी मृत्यु का, कभी भी हो सकती है। मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए मौका देख करके अभी कर लो, परफेक्ट हो जाओ। तो ये जो 4 प्रकार की आग से बचने का साधन सार रूप में डिस्कस किया हमने। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अचल अडोल अवस्था बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। बाबा ने कहा हमें 4 प्रकार का निश्चय चाहिए, तभी हमारी अवस्था अचल अडोल बन सकती है। उसको हम थोड़ा समझते हैं। एक तो बाबा ने कहा पहले बाप पर तो हम सबको निश्चय है ना, बाबा के हम बने कैसे हैं, हम सभी को बाप पर तो निश्चय है ही, ये तो गारंटी है कि हम बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, है ना, ये तो सबके अंदर है ही, पक्का है। कि तो बाप पे निश्चय काफी है क्या, स्व पे भी निश्चय चाहिए। बाबा ने मुझे स्वराज्य अधिकारी बनाया है, बाबा ने मुझे सम्मान दिए हैं, है ना,
तो वो सम्मानधारी और स्वराज्यधारी अधिकारी बनकर के उस नशे में, उस रूहानी नशे में हम रहते हैं, तो हमारा निशाना एक्यूरेट हो जाता है। तो बाप पर निश्चय, स्व पे निश्चय, तीसरा ड्रामा पे निश्चय, और चौथा है परिवार पर निश्चय। अगर चारों निश्चय में हम मजबूत हैं तो बाबा, तो ड्रामा में कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे कुछ भी होगा, हम अडोल रहेंगे। अब इसकी विधि हम से देखते हैं कैसे। अब स्व पे निश्चय या बाप पे निश्चय कैसे पैदा होगा, ड्रामा पे निश्चय कैसे होगा, इसको हम थोड़ा सा दूसरी तरह से देखते हैं। जो बाबा का ज्ञान है, जो बाबा से हमें मुरली रोज मिलती है, ये जो बाबा की मुरली हम सुनते हैं रोज, जैसे आज की मुरली तो हमारी कितनी शिक्षाओं से भरपूर थी, है ना। तो बाबा की जो मुरली है, इसका एक एक महावाक्य बहुत ही, उसमें बहुत गुह्यता है, बहुत रहस्य हैं, और बहुत सारे राज हैं उसके अंदर, और अमूल्य है। इसमें बहुत सूक्ष्मता है, बहुत महीनता है। तो एक एक मुरली का, इस मुरली में हमारे लगभग इस समय कम से कम 12 से 14 लाख हमारे स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं बाबा के। ये 3 या 4 पेज की मुरली होती है, और इसमें 3-4 पेज की मुरली में सब 14 लाख जो बच्चे हैं बाबा के, उन सबके सॉल्यूशंस हैं। हर एक लाइन का हर एक लाइन का जो अर्थ है ना, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, आपके लिए अलग है, आपके लिए अलग है। हर एक महावाक्य का अलग, क्योंकि बाबा परम सत्य है, उसकी एक लाइन जो है महावाक्य है। अब ज्ञान और योग क्या है? ज्ञान क्या है? ये तो ज्ञान है, सत्य की समझ है, परम सत्य बाप का दिया हुआ ज्ञान है। ये मुरली ही ज्ञान है, मुरली श्रीमत है, मुरली शिक्षा है, मुरली सावधानी है, मुरली में ही फरमान है ना। मुरली में ही आज्ञाएं हैं जो बाबा की। अब ये मुरली जो है, इसको हम कहेंगे सत्य है ना, तो कहते हैं, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, सत्य की समझ। अब इस सत्य की समझ तो मैंने सुबह मुरली सुन ली कि तो मैं क्या करूं, मैंने सुबह सुन ली, शाम को सुन ली, 2 बार भी कर ली, सोते समय एक बार फिर पढ़ ली, 3 बार हो गई, बाकी टाइम ब्राह्मण माना जिसके अंदर मुरली लगातार बजती रहे। ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, ब्रह्मा माना बेहद की मां, ब्रह्मा माना बेहद की मां, ब्राह्मण बेहद की बुद्धि वाले, बेहद की बुद्धि को यूज करके मन मनाभव करने वाले, मन के हर विचार, भावना, वृत्ति और स्मृति में बाबा की मुरली भरने वाले, मन मनाभाव करके मध्याजी बनने वाले। मध्याजी माना मेल फीमेल के भान से परे जाने वाले। मध्याजी है ना, मध्याजी माना बीच है ना, मेल फीमेल के भान से पता फरिश्ता बनने वाले। मन मनाभाव मध्याजी माना फरिश्ता सो देवता बनने वाले। देवता माना विष्णु, अर्थात मेरी प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी ना रहे। प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति कौन सी है? हर एक की प्रवृत्ति कौन सी है बताइए? युगल, बच्चे और वो है क्या हमारी प्रवृत्ति? नहीं, हर आत्मा की भी अपनी प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति है? मेरी बुद्धि, मन और संस्कार, उसमें किसी भी विकार का अंश भी ना रहे, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। इसलिए विष्णु को कहां दिखाते हैं? सागर में। सागर कैसा होता है? अचल अडोल होता है या हलचल वाला होता है? ये दुनिया भी कैसी है? सागर के समान है ना। यहाँ पे हलचल है क्या? सब शांत है। तो हमारी अवस्था इस सागर में, इस दुनिया रूपी सागर में, विषय विकार के सागर में, हलचल के सागर में हमारी स्थिति विष्णु जैसी हमें बनानी है। हमें देवी देवता यहां बनना है, फरिश्ता यहां बनना है। ब्राह्मण तो हम बन गए, तो अगर हमें फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, तो हमें क्या होना चाहिए? हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? उसको दिखाया, ये हमारा ही सिंबल है, विष्णु का सिंबल हमारा ही सिंबल है कि हम इस दुनिया रूपी सागर में, हलचल के बीच में, लहरों के ऊपर, और हमारा बेड कौन सा है? बेड कौन सा दिखाया है? सांपों का बेड। सांपों पे आप लिटा दें तो क्या होगा? सांपों पे आप लिटा दें तो क्या होगा? आप मुस्कुरा सकते हैं सांपों के ऊपर लेट के, और ऊपर से 5 फन आपको काटने के लिए तैयार। कितनी सुंदर स्थिति है ना। तो एक्चुअली ये विष्णु की स्थिति अचल अडोल अवस्था है। जब हम 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मेरी बुद्धि, मन, संस्कार में, वो है ना एक बाबा की उसमें जो आता है जप साहिब में है ना, मूत पलीती कपड़ धोए, है ना। बाबा धोबी भी है ना, तो मूत पलीती कपड़ धोए का मतलब क्या है? बाबा कौन से कपड़े धोता है हमारे?
ये आत्मा के कितने कपड़े हैं? आत्मा के 3 कपड़े हैं, बुद्धि, मन और संस्कार। तीनों के तीनों कपड़े गंदे हो गए, मूत पलिती हो गए। मतलब इनमें बुद्धि में भी विकार भर गए, मन में भी विकार और आदतों में भी विकार भर गए, स्वभाव संस्कार में विकार भर गए। तो बाबा हमारे कपड़े धोने के लिए आता है, राइट? तो अब मेरी जो तीन मेरी प्रवृत्तियां, बुद्धि, मन, संस्कार, अगर मैं बाबा ने जो बेहद के ज्ञान मुरली दी है उसका एक एक महावाक्य को बार बार रिवाइज करें, चिंतन करें, बाबा मुझे ऐसा बनना है, मैं बन के दिखाऊंगा, है ना? और मंथन, बाबा कैसे बनना आप बताओ, मेरे को इतना समझ नहीं आता है, तो बाबा आपको मक्खन निकाल के देगा। और उसको सिमरण माना, सिमर माना जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाना। किसी से बात कर रहे हैं, वो मक्खन निकला उसको यूज करो, वो मक्खन बुद्धि में रख करके लोगों से बात करो। संकल्प चलाने हैं, देखना है, पढ़ना है, सुनना है, बोलना है, खाना है, कुछ भी कर्म करो, उस मक्खन को बुद्धि में रख के काम करो। तो सिमर तो आपके कहां जा रहा है? वो आपका संस्कार बनता जा रहा है, आपकी आदत बनता जाएगा। तो सुख किस बात कैसे पाएंगे? उससे हमारे अंदर जो भी हमारे अंग कमजोर होंगे ना, हार्ट कमजोर, मेरी आर्टरी बंद है, उसमें प्यार की करंट जाएगी। मेरे लंग्स कमजोर है, शांति करंट जाएगी। मेरा लीवर कमजोर है, मेरी आंतें कमजोर है, खुशी की, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति उसमें जाएगी, करंट उसमें जाएगी, वो बेटर होना शुरू कर देगी। किडनी मेरी खराब है, सातों एनर्जी का बैलेंस पहुंच जाएगा। मेरी थायराइड खराब है, मेरी पेनक्रियास खराब है, डायबिटीज है, उसमें आनंद की करंट पहुंच जाएगी, तो डायबिटीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी, है ना? तो इस तरह से मेरे घुटने खराब है, क्या चाहिए? समेटने की शक्ति चाहिए। घुटने, आपके घुटने बेटर होने शुरू हो जाएंगे। वो वापस में जो है ना, जो मेनिस्कस होता है, घिस जाती है, गद्दी घिस जाती है, वापस उसकी कंस्ट्रक्ट होनी शुरू हो जाएगी। हमने कितने ही पेशेंट्स को ट्राई करके देखा जिनके घुटने एकदम ऑपरेशन करने वाले थे, उन्होंने लगन से किया, मन बुद्धि को समेट के रखा, और साथ में कुछ खान पान का परहेज, कुछ एक्सरसाइज की, घुटने भी। कमर की हड्डी किस लिए है? रीढ़ की हड्डी किस लिए होती है? विस्तार को सार में लाने की शक्ति है ना। कछुआ क्या होता है? अपनी जब खाना हो तो मुंह बाहर निकालता है, चलना हो तो टांग बाहर निकालता है, अंदर रखता है। हम क्या करते हैं? इस देह और देह की दुनिया में अपने मन बुद्धि को फैला के रखते हैं। तो हम विस्तार को सार में लाने की आदत डालें। देह और देह की, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार से मन बुद्धि को समेट के, इसको पवित्र बना के, शुद्ध बना के, है ना, अपने लाइट के शरीर, सातों एनर्जी भर के लाइट इसमें मन बुद्धि में, और उस लाइट के शरीर के साथ सूक्ष्मतम माना क्या? बाप दादा की गोद में पहुंच जाए। वो सार है, ये दुनिया विस्तार है, तो वहां बैठे रहे। तो देखो आपके कमर की रीढ़ की हड्डी ठीक होने शुरू हो जाती। हर गर्दन माना क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ना। अब अंत में क्या करोगे आप? अगर आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी खराब होगी, आपके घुटने खराब होंगे, आपको डायबिटीज होगी, पेनक्रियाज खराब होगा, ब्लड प्रेशर होगा, आपको हार्ट की आर्टरी बंद होगी, तो कहां से दवाई कहां से लाओगे? अगर विनाश शुरू हो गया, या कोई ऐसी बीमारी आ गई, या जैसे अभी कर्फ्यू लग गया सब जगह, आप घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, दवाइयाँ आएंगी क्या? थायराइड की दवाई मिलेगी क्या? ब्लड प्रेशर की दवाई मिलेगी? डायबिटीज की दवाई मिलेगी क्या? तो अवस्था अचल रल रहेगी क्या? अभी तो आप गोली खा लेते हो इसलिए शांत हो जाते हो, है ना, कि चलो मैं डायबिटीज की दवाई खा ली, ब्लड प्रेशर की सुबह सुबह गोली खा ली, थायराइड की दवाई खा ली, एसिडिटी की दवाई खा ली, शांत रहता है। अब मान लीजिए एसिड भी उठ रहा है, थायराइड भी काम नहीं कर रही, ब्लड प्रेशर भी 200/120 हो गया, शुगर भी 500 हो गई, तो क्या करोगे? उसमें अवस्था कैसी रहेगी? अचल अडोल रहेगी आपकी अवस्था। आप बहुत अच्छे योगी हो कि तो फिर भी क्या हो जाएगा? नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा 5 से 8% मनी कॉन्शियस माइंड है। जितना आप योग करते हो उस करंट उसमें 5 से 8% ही पहुंच रही है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड को खत्म करना पड़ेगा। फरिश्ता किसे कहते हैं? जिसका 100% मन कॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस भी नहीं होता। पाप कहां भरे हुए हैं? इस जन्म के पाप चित्त में भरे हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भरे हुए हैं। और पिछले जन्मों के 62 जन्मों के पाप कहां भरे हुए हैं? अनकॉन्शियस माइंड में भरे हुए हैं। तो सारा का सारा मन, जब हम विक्रम, जितने विक्रम विनाश करते जाएंगे, हमारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो जाएगा, 100% मन कॉन्शियस हो जाएगा। अब तब जब मैं बाबा को याद करूं, पूरी करंट मेरे अंदर जाएगी ना, पूरी 100%। अभी तो 5% करंट ही मेरे अंदर जाती है, थायराइड में जाती है, पेनक्रियाज में जाती है, हार्ट में जाती है। मैं कितना मर्जी योग लगाऊं, 5% ही कमीशन नीचे पहुंचता है। मैंने यहां योग लगाया 100%, किंतु यहां कितना पहुंचा? हार्ट में कितना पहुंचा? 5%।
तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? 100% करना पड़ेगा, अपने विक्रम पूरे विनाश करने पड़ेंगे, है ना? ऐसा पावरफुल ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग करना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है? ये बाबा की मुरली। तो जितना मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे, उतना मेरा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप की अनुभूति मुझे होने लग जाएगी। स्वदर्शन चक्कर घुमाते जाएंगे। ये भी ज्ञान के सिमरन में आता है ना, ज्ञान में ही आता ना ये तो। ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, मन संबंध और ड्रामा। बाप के रूप में, माँ के रूप में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, बाप के रूप में त्रिनेत्री बाबा मुझे बना देता है, त्रिनेत्री बनाता है। टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना देता है, स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। तो जितना स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे तो क्या होगा? मेरा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप मेरा, मुझे अपने अंदर देखना है। स्वदर्शन चक्र कहाँ घुमाना है? सामने नहीं घुमाना है। देखो मेरा देवता स्वरूप सामने आ गया, मेरा ये स्वरूप नहीं, अपने अंदर देखना है। मेरा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप देखो, आदि देवता स्वरूप देखो, अपने अंदर देखो। सर्वगुण संपन्न बनाऊं, 16 कला संपूर्ण बनाऊं, संपूर्ण निर्विकारी बनाऊं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाऊं, अहिंसा परम कितना बनाऊं? संपूर्ण में और मेरे में कितना फर्क बाकी है? जैसे ब्रह्मा बाबा देखते थे, संपूर्ण कैसा और मैं कैसा। लगन की अग्नि तब जागृत होती है। तो ऐसा अपने अंदर से देखेंगे तो मेरे को अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप की स्मृति इमर्ज हो जाएगी। तो ज्ञान स्वरूप स्थिति क्या है? अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में रहना, उससे हमारी स्थिति बनेगी, स्मृति आएगी। तो हम स्व से संतुष्ट हो जाएंगे, स्व पे निश्चय हो जाएगा। और फिर जितना हम इस स्थिति में रहेंगे तो हमें दूसरों का भी अभ्यास करते करते, मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते करते क्या होगा? वरदान स्लोगन सम्मान की इसमें रहते रहते हमें क्या होगा? हमें दूसरों का भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप अनुभव होना शुरू हो जाएगा, महसूस होना शुरू हो जाएगा। अपने घर में, लौकिक में, अलौकिक में, किसी भी दुनिया के किसी व्यक्ति को मिलते हुए, व्यवहार करते हुए, उनका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो गया? पवित्रता आ गई। बाप क्या करने आया है? हमारे लिए क्या करने आया है? पतित को पावन बनाने के लिए आया है। तो बाप संतुष्ट हो जाएगा। अगर मैंने इतना अभ्यास कर लिया, इस सत्य को याद कर करके, बार बार रिवाइज करके, चिंतन करके, मंथन करके, सिमरन करके, श्वासों श्वास कर लिया, तो क्या होगा? पवित्रता आ गई। पवित्रता आई माना लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाएगा, क्या क्यों कैसे खत्म हो जाएगा। और ब्रह्मचारी, मैं आत्मा मन बुद्धि देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट बिंदी बिंदी आत्मा बन के, अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड रहूं। तो ये हो गया ब्रह्मचारी। और फिर ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? पहले निराकार स्थिति चाहिए, ब्रह्मचारी स्थिति चाहिए, नहीं तो ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकते। बाबा को फॉलो करूं मैं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करूं, ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल जब तक वो करंट मेरी बाबा से डायरेक्ट नहीं आ रही है। तब मैं ब्रह्मा बाबा को श्वासों श्वास फॉलो कर सकता हूँ, हर संकल्प बोल कर्म में फॉलो कर सकता हूँ, संबंध संपर्क व्यवहार में फॉलो कर सकता हूँ। तो ब्रह्मचारी, तो पवित्रता आ गई ना। ऐसी पवित्रता है तो बाप संतुष्ट हो गया। जब बाप संतुष्ट हो गया तो अब क्या होगा? क्योंकि बाप मेरा कौन है? ऐसा सोचता है। अब मैं पवित्र बन गया, पवित्रता आ रही है, डिग्री बढ़ती जाएगी। एकदम सारी पवित्रता डिग्री बढ़ती जा रही है। पवित्रता की डिग्री बढ़ती है तो मेरा क्या हो गया? अब मैं ज्यादा समय ऐसा सोचता बाप से कंबाइन होने लगा, क्योंकि बाप से सर्व संबंध की अनुभूति होने लगी। बिना पवित्र बने संबंध की अनुभूति नहीं हो सकती। कम से कम 5% तो पवित्रता चाहिए ना बाप से, 5% भी अनुभव करने के लिए। तो एक एक संबंध की अनुभूति होने लगती है। ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड होता हूं तो पास्ट का चिंतन खत्म, क्योंकि 90% विचार हमारे कहां से आ रहे हैं? पास्ट से आ रहे हैं, पिछले जन्मों के सबकॉन्शियस माइंड में भरे, अनकॉन्शियस माइंड में भरे। वही विचार हमें संस्कार, पुराने संस्कार स्वभाव वर्तमान को क्राउड करते रहते हैं। और भविष्य की इनसिक्योरिटीज, भविष्य में क्या होगा, ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखो क्या क्या होने वाला है, एकदम चिंतन शुरू हो जाती, चिंता लग जाती है। तो 90% विचार वहां से आ रहे हैं और 10% विचार वर्तमान से आ रहे हैं। तो वर्तमान भी मेरा शुद्ध हो गया, शांत हो गया, और भविष्य के पास के 90% विचार कट गए, भविष्य के भी कट गए। कितने बचे? 10%। 30 विचार मन में आ रहे थे, अब कितने रह गए? 3 ही विचार रह गए। 3 विचार माना ABC रह गया, आत्मा बाबा कनेक्शन, बस आत्मा बाप संबंध की अनुभूति। तो शांति आ गई, नहीं आ गई? अब मैं इससे क्या हुआ? ड्रामा संतुष्ट हो गया, ड्रामा पे निश्चय आ गया, तो ड्रामा संतुष्ट हो गया। जब ड्रामा संतुष्ट हुआ तो क्या हुआ? ड्रामा से संतुष्ट सर्टिफिकेट मिल गया। और चौथा जो बात है वो जिससे संतुष्ट होना है मुझे, और मैंने जो मेरा परिवार है, लौकिक में भी अलौकिक में भी, दोनों ही परिवार, जो भी मुझे मेरे साथ मेरे जीवन साथी बने हैं या मेरे साथ मेरे माता पिता भाई बहन जो भी बने हैं, वो
वो क्यों बने हैं? पिछले जन्मों कर्मों के हिसाब किताब है। और इस जन्म में जो मेरे साथी बने हैं, जिनके साथ मैंने जन्म लिया है, जिनके भाई बहन है या पति पत्नी है, बच्चे हैं, इनके साथ मेरे कई जन्मों का हिसाब किताब है। और पाप पाप वहीं चुकते होने हैं, सहन वही करना है, समाना वही है, सामना वही करना है, सहयोग वही करना है। नहीं नहीं ऐसा। और फिर लौकिक परिवार में भी सहयोग करना है। तो ये जो जब हम सबको स्वीकार कर लेते हैं, जैसे बाबा सबको स्वीकार करता है, आतंकवादी को भी स्वीकार करता है, नहीं करता है? उसको हवा पानी नहीं देता है, बुद्धि नहीं देता है क्या? उसको भी अकल देता है, सब कुछ मिलता है ना। जैसे किसी फिल्म में डायरेक्टर हीरो को भी पैसे देता है और विलन को भी पैसे नहीं देता है, दोनों को, या एक को विलन को कहता है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसको भी पालना करता है, उसकी भी पालना करता है। तो ऐसे ही बाबा सबको स्वीकार करता है और सबकी पालना करता है, बिना किसी शर्त के सम्मान स्वीकार करता है और सबको सम्मान से स्वीकार, दिल से स्वीकार करता है और पालना भी दिल से करता है सभी की। हम क्या करते हैं? हम जजमेंटल हो जाते हैं, ये तो बी के है, ये तो नॉन बी के है, ये तो चलने, ये समझने वाला नहीं, ये बदलने वाला नहीं, ये नहीं बदलने वाला है। ये नहीं करना है। प्यार माना प्यार, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, जैसे बाबा का है। तो इसका मतलब जब प्रेम हमने सबको एक्सेप्ट कर लिया, मेरी गाली देने वाला मुझे इतना खुश है, उससे मैं उतना खुश रहता हूं जितना मेरी महिमा करने वाला। जब दोनों को बराबर स्वीकार करते हैं और पालना बराबर करते हैं, तो फिर ये है मेरा परिवार से संतुष्ट हो गया, परिवार पर निश्चय हो गया। अब 4 आपको एनओसी मिल गए, 4 जगह से एनओसी मिल गया, बाप से, स्वयं से और ड्रामा से और परिवार से। अब आपका सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म शरीर क्या हुआ? ये लाइट का बन गया। अब आप सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में जाने का एनओसी मिल गया आपको। अब ये लाइट का शरीर आपका तैयार हो गया और ये आप बाबा की गोद का अनुभव कर सकते हो। और जब बाबा की गोद में एक बार जाएंगे ना, बाप दादा का भी, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का शरीर कैसा है? ये लाइट का बना हुआ है, बुद्धि मन संस्कार। ब्रह्मा बाबा बैठे, उसमें शिव बाबा सागर है, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर है, पावर हाउस है। तो जब वहां बाबा, ये सूक्ष्म वतन है, अब मुझे कैसे करना पड़ेगा? ब्रह्मा बाबा ने यही किया। अब मैं बाप दादा की गोद में जब जाऊंगा, ये 4 सर्टिफिकेट पहले चाहिए, तो मुझे रियल में फीलिंग आएगी बाबा मुझे प्यार कर रहा है, मैं बाबा की गोद में हूं, बाबा मुझे स्वीकार कर रहा है ना, बाबा बहुत प्यारी दृष्टि दे रहा है। तो ये अतिंद्रिय सुख की फीलिंग है। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्तियां उसमें महसूस होती हैं, ज्ञान का एक एक पॉइंट, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखाना शक्तियों की सर्व प्राप्ति की अनुभूति, एक एक शक्ति की अनुभूति होती है। और फिर संतुष्टता, कंप्लीट संतुष्टता अंदर से आ जाती है और इच्छाएं खत्म हो जाती है। इच्छा मात्र अविद्या, इसको बोलते हैं अतिंद्रिय सुख की फीलिंग। और फिर आनंद, इच्छा खत्म हो गई, अब लवलीन स्थिति, बाबा के साथ, मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, बुद्धिमान संस्कार के साथ और बाबा के साथ सागर में समाया हुआ हूं, लवलीन अवस्था का अनुभव, ये इसे आनंद कहते हैं। और आनंद जब आ गया तो थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाती है, सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, विवेक जागृत हो गया, निर्णय शक्ति हो गई, निर्णय शक्ति दिव्य हो गई। अब विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ गई। अब मन बुद्धि समेट के मैं बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाता हूँ, करंट आने लगती है, अब सहन करने की शक्ति आ गई। इतने एंडोर्फिन निकल जाते हैं मेरे शरीर में, घुटने खराब है, कमर खराब है, हार्ट में दर्द हो रहा है, दर्द खत्म हो जाता है, दर्द फील ही नहीं होता, समाने की शक्ति आ गई। इतनी समाने की शक्ति, इतनी खुशी आती है अंदर से, किसी को कहने की इच्छा ही नहीं होती। डॉक्टर मेरा वही है। तो इसके बाद सामना करने, और भी प्रॉब्लम्स आने वाली, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आ गई। विक्रम विनाश होने शुरू हो गए। विक्रम ऊपर जाके विनाश नहीं होते हैं, बाप के साथ का अनुभव दुनिया में आके, मेरे शरीर का कर्म भोग, दुनिया में प्रॉब्लम सारी मेरी विक्रम विनाश हो जाते हैं। इस तरह से मेरी अवस्था अचल अडोल बन जाती है। इस समय ऐसा योग करने की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति बनाने की आवश्यकता है। यही समय की पुकार है। निज ज्ञान के आधार पर, मुरली के आधार पर, रोज की मुरली, यही हमारा योग है। ज्ञान के इस मुरली के एक एक महावाक्य को अनुभव करो, महसूस करो, रियलाइज करो, महसूस करो, अनुभव करो, उसको प्राप्ति अनुभव करो, उसकी तृप्त हो जाओ, संपन्न और संपूर्ण हो जाओ। तो क्या होगा? अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होगी। अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होगी तो आपके अंदर शक्तियां आएंगी। शक्तियां आएंगी तो आपका क्या होगा? पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तनों के दैवी स्वभाव संस्कार बनते जाएंगे। बस दैवी स्वभाव संस्कार बनेंगे तो क्या होगा? जैसे देवता अचल अडोल रहते हैं, ऐसे हम भी अचल अडोल रहेंगे। सारे विश्व की हमारे ऑटोमेटिक मनसा सेवा होती जाएगी, है ना। और हमारा खजाना जमा होता जाएगा, शक्तियां जमा होती जाएंगी।
और बाप समान दाता विधाता वरदाता बनकर के ब्रह्मा बाप समान हम भी बाबा के साथ फिर वापस कहाँ जाएंगे? अपने बीज रूप अवस्था को प्राप्त करके वाया सूक्ष्म वतन बाप के साथी बनके, बराती बनके नहीं, क्या क्या बन के जाना है? साथी के बराती, साथी बनके बाप के साथ वापस शांति धाम घर जाएंगे और वहां से फिर पुरुषार्थ अनुसार, ड्रामा अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार अपने वापस अपने घर में बाप के साथ जाएंगे, बाप के साथ आएंगे। ओम शांति।